बिहार विधानसभा के दूसरे चरण से पहले सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। पहले चरण की वोटिंग के बाद नेताओं के बयान और जनसभाओं की रफ्तार तेज हो गई है। जहां शुक्रवार यानी 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमरपुर में जनसभा कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के गठबंधन पर तीखे हमले किए और जनता से अपने पक्ष में वोट मांगे। ऐसे में चुनावी रैली में विपक्ष को निशाना बनाते हुए दोनों दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल पीएम मोदी बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा में आरजेडी और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता बच्चों को रंगदार बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि बिहार अब कट्टा और फिरौती वाली राजनीति नहीं चाहता। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी, यही सब चलेगा। वहीं पीएम मोदी ने यह आरोप भी लगाया कि आरजेडी कांग्रेस के शासन में नौकरी के बदले जमीन का खेल चलता था। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार को शुरुआती वर्षों में मौका मिला था, तब दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की सरकार ने बिहार के विकास में बाधा डाली। उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद जब केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनी, तब बिहार को विकास के लिए 3 गुना अधिक फंड मिला। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पहले चुनाव के दौरान बूथ लूटे जाते थे, गोलियां चलती थी और खून की नदियां बहाई जाती थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पहले चरण की बम्पर वोटिंग इस बात का सबूत है कि बिहार के लोग अब शांति और विकास के साथ हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सड़कों, पुलों, अस्पतालों और कॉलेजों का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया है। उन्होंने वन रैंक, वन पेंशन योजना, राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाने और नक्सलवाद पर नियंत्रण जैसे मुद्दों को गिनाते हुए कहा कि हमारे वादे सिर्फ शब्द नहीं थे, उन्हें हमने पूरा किया है। ऐसे में जहां एक और पीएम मोदी ने जनता को नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा दिलाया और आरजेडी के जंगल राज की खुलकर चर्चा की, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने कटहल मैदान में हुई अपनी सभा में बीजेपी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है, इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार दोनों चोरी की सरकार है। वहीं राहुल गांधी ने सभा में संविधान की प्रति लहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार अंबानी अडानी के हित में काम कर रही है और आम जनता की आवाज को कुचल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को केवल मोबाइल और डेटा सस्ता करने का लालच दिया गया, लेकिन रोजगार नहीं मिला। राहुल ने कहा, इंस्टाग्राम और रील्स युवाओं को व्यस्त रखने का जरिया बन गए हैं, लेकिन हम उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे। वहीं राहुल ने यह भी घोषणा की कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय संस्थान बनाया जाएगा और युवाओं के लिए बैंक लोन तक पहुंच आसान की जाएगी। ऐसे में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में एनडीए की उपलब्धियों और सुशासन पर भरोसा जताया, वहीं राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर
जनता को साधने की कोशिश की। एक तरफ एनडीए विकास और स्थिरता का वादा कर रही है तो दूसरी ओर महागठबंधन सामाजिक न्याय और रोजगार के सवाल को मुख्य एजेंडा बना रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता 11 नवंबर को विकास के नाम पर वोट देगी या बदलाव के नाम पर, क्योंकि मैदान में दोनों ही पक्ष पूरी तरह ताकत से डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं